और डॉक्टर मुझे एक और बात पूछनी थी। वो मुझे ना बहुत बहुत कमजोरी हो रही है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तुमने कुछ खाया पिया है सुबह से? नहीं, वो मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है ना, इसलिए मैंने कुछ भी। क्या इस कंडीशन में तुम व्रत रख रही हो? तुम क्या कर रही हो अभीरा? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी प्रेगनेंसी में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वैसे तुम इतना बड़ा रिस्क लेके इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रही हो। एटलीस्ट शुरू के 3 महीने तुम्हें एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही पड़ेगा। ट्रैवल, एक्सरसाइज, व्रत कुछ नहीं कर सकती हो तुम। शुरू के पहले 3 महीने अगर सेफ्टी निकल जाते हैं तो चांसेस है कि बेबी सरवाइव कर जाए। अब तुम ही सोच लो, तुम्हारे लिए व्रत ज्यादा जरूरी है या तुम्हारा बेबी? सॉरी, आई एम सो सॉरी डॉक्टर। अरमान, सैंडविच खाओगे? थैंक यू प्रोफेसर। कल मैं तुम्हारे लिए व्रत रख लूंगी। वो कल हमारा फर्स्ट केस ही है ना, करवा चौथ। थैंक गॉड, मुझे सही टाइम पे याद आ गया। क्या याद आ गया? आज मेरा व्रत है प्रोफेसर। तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है? बुरा मत मानना अरमान, पर वाकई में अभीरा के प्यार में तुम सब कुछ भूल गए हो, ये भी कि तुम एक मर्द हो। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है प्रोफेसर? ये तो आपने मेरी तारीफ ही कर दी। तारीफ? हाँ, मतलब आपके हिसाब से सिर्फ औरतें ही व्रत रख सकती हैं, राइट? यानी कि मर्द तो बहुत ही कमजोर और खुदगर्ज होते हैं जो अपनी बीवी के लिए एक दिन व्रत भी नहीं रख सकते। तो अब अगर मैं आपकी इस मर्द वाली डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा हूँ तो ये मेरी तारीफ ही हुई ना। ये आशिकों वाली बातें सुनने में अच्छी लगती है अरमान, पर तुम्हें याद दिला दूं, ये दुनिया आशिकों पर हंसती है। इस दुनिया में चलती उसी की है जो सही मायनों में मर्द होता है। हेलो, तुम ठीक हो ना? ज्यादा भूख तो नहीं लग रही? नहीं, मुझे भूख नहीं लगती। अच्छा, तुम्हें पता है मैं अभी गलती से सैंडविच खाने वाला था और बाइट लेने से पहले मुझे तुम्हारी याद आ गई। जाने अनजाने में सही तुमने मेरा व्रत टूटने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। लिसन, तुम ज्यादा टेंशन मत लेना। चांद भले ही थोड़ी देर से आए पर मैं टाइम से पहुंच जाऊं। ओके, बाय। आई लव यू। आई लव यू सबसे ज्यादा माय खड़ूस मान, पर मुझे हमारे लिटिल बेबी के लिए खाना खाना पड़ रहा है। आई एम सो सो सॉरी। मन्नू, चांद कब आएगा? आ तो गया। आगे किधर है? मासा नहीं मानेगी चारों भी व्रत रखे। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अगर चारों व्रत रखती तो रजावत हमसे कितने खुश होते। रहने दो। ना सिर्फ मैंने व्रत तोड़ा बल्कि खड़ूस मान से झूठ भी बोला। अब जैसा मैंने डिसाइड किया है, पूजा स्टार्ट होने से पहले मैं उसे सारा सच बता दूंगी। माय डियर फैमिली, सो आर्यन ने ना घर के सब कपल्स के इंटरव्यूज लेके एक फन सा वीडियो बनाया। तो चांद का वेट करते करते हम वो वीडियोस देखे। अरे वाह, हमारे होम ग्रोन कंटेंट क्रिएटर आर्यन जी, चलिए देखते हैं। आर्यन, आगे करो ना, थोड़ा फॉरवर्ड कर। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। सबके सामने अभीरा व्रत रखने का दिखावा कर रही है, और यहाँ देखो कितने आराम से बैठ के खा रही है। इसे शर्म आनी चाहिए। तो ऐसी होती है घर की खास बहू, है ना मासा? जो झूठ बोल के उसे ना ही रिश्तों की और ना ही परिवार वालों की कोई कदर है। बुजुर्गों का आशीर्वाद तो ऐसी ही बहू को मिलना चाहिए ना मासा? माँ, मैं आंसू बहा बहा के तुम थक नहीं गई हो क्या? और हाँ, पूजा करने का अधिकार सिर्फ उसको होता है जिसका मन साफ हो, जिसके मन में भक्ति हो। लेकिन तुम्हारे मन में तो सिर्फ धोखा है, और इसीलिए तुम पूजा नहीं करोगी। माँ प्लीज बस, मुझे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन हाँ, तुम्हारे पति से मैं जरूर कुछ बात करना चाहूंगी। अरमान, तू तो पूरे परिवार को छोड़कर आउट हाउस में रहने चला गया इस लड़की की वजह से। तूने परिवार को छोड़ा, अपनी फर्म तक को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, और माँ को तो छोड़ा ही है तूने।
लेकिन ये लड़की तेरे लिए कुछ घंटों के लिए खाना नहीं छोड़ पाई। ये अब भी तुझसे प्यार करती है? पूजा करो, पूजा करो अबीरा। सुनो चारू, मेरे लिए ना आज तक किसी भी लड़की ने व्रत नहीं रखा कभी। हम सारे रीति रिवाज साथ में करेंगे। क्या हुआ? इज ऑल फाइन? वो मुझे तुमसे कुछ कहना था नीरज। हाँ तो बताओ। वो दरअसल मेरी जिंदगी में पहले कोई था, देव, मेरे एक्स बॉस। मैंने सोचा भी कि मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊं, पर तो अब बता दो, मुझे सब जानना है। अरमान, आई नो तुम एग्री हो, पर यही मेरी पूरी कहानी है। तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो ना? मैं समझ सकती हूँ। मैं अपने परिवार को बता दूंगी कि मेरी ही वजह से। एक सेकंड, मुझे कुछ बोलने का चांस दोगी? चारू, मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो कुछ भी तुमने बताया अपने पास्ट के बारे में, उसके लिए तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि कॉलेज टाइम पे मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, मैंने नहीं बताया। चारू, हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते इसलिए बनते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीखे, सबक ले और आगे बढ़ जाए। और कुछ रिश्ते ना जिंदगी भर के लिए बनते हैं, जैसे कि तुम। अगर तुम चाहती मुझसे सब कुछ छुपा सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने हिम्मत की और मुझे सच्चाई बताई। आई अप्रिशिएट। अब तो मैं एकदम श्योर हूँ तुमसे शादी करने का फैसला मेरा बिल्कुल सही है। कोई गलती नहीं की है मैंने। हम बैठ के बात कर। कहाँ जा रहे हैं आप? आज तक अबीरा अक्षरा मासी की तरह भोलेपन का नाटक करके हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। आज उसकी पोल खुली है तो उसे रोने दीजिए, ये उसी के कर्मों का फल है। तू कब तक इतनी नफरत अपने मन में लेकर जिएगी बेटा? आप कब तक अबीरा की रियलिटी से भागते रहेंगे? दुखी बेटा, पत्नी की कोई फिक्र है नहीं आपको? कम से कम रीति रिवाजों की तो कदर कर लीजिए ना माधव जी। पूजा के बीच में आप अबीरा की वकालत कर रहे हैं। पूजा खत्म होने दीजिए, उसके बाद अपने बहू बेटे के पीछे जितना आपको घूमने घूम लीजिएगा। अरमान अभी आया नहीं और खूब पहले आ गई। बस वहीं रहोगा। चलो, सच में खाना पड़ेगा। क्या हुआ? ऐसे ये बेहोश कैसे हुई? आपको पता नहीं है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। इनकी प्रेगनेंसी रिस्की है, जान का खतरा भी है। आपको डबल केयरफुल रहना चाहिए था। अरमान को अपनी गलतियों पर पछतावा होता है कि उसने अबीरा पर कितना ज्यादा चिल्लाया, पर वो प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से उसने खाना खा लिया था। अबीरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, वो अरमान से बात भी नहीं करती है। अरमान उसे बार बार माफी मांगता है और कहता है, अबीरा अबीरा इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तुम आज भी मुझे अपना नहीं मानती अबीरा। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो हमारे बीच में जो गलत फहमी थी वो कभी होती ही नहीं। तुमने ऐसे क्यों किया अबीरा? अबीरा ये कहती है, अरमान तुम पहले ही से इतना परेशान थे और मैं तुम्हें ये बात बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही मेरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है और मुझे पता है तुम एक प्रेगनेंसी को मुझे आगे कंटिन्यू करने नहीं दोगे। अरमान ये कहता है, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो अबीरा, इसलिए तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे। अबीरा ये कहती है, ये भगवान का प्रसाद है और मैं हमारे बच्चे को इस दुनिया में जरूर लेकर आऊंगी। जहाँ पर ये बात सारे घर वालों को भी पता चल जाता है अबीरा ने खाना क्यों खाया, पर विद्या फिर भी अबीरा से नाराज होती है। वो ये कहती है, अबीरा तुम जानबूझकर ऐसे काम करती हो जिसे सारे घर वाले तुम पर ध्यान देते रहे, पर मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी खुदगर्ज लड़की हो।